नमस्कार साथियों, आप सभी के फॉर्म जो महात्मा गांधी विद्यालयों में जाने के लिए सभी साथियों ने भर दिए हैं। अब इसके कुछ नियम शर्त क्या हैं कि कार्मिक की नियुक्ति, चयन, सेवा के विशेष शर्त क्या हैं अगर आप अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में जाते हैं तो। सबसे पहले नियम नंबर 1 है, यह नियम राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की नियुक्ति विशेष चयन सेवा शर्त 2023 कहलाता है। विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर होगा। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, SVGM एवं अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत हैं। वर्ष से अभिप्राय है वित्तीय वर्ष से होता है। पदों की रिक्तियों की संख्या यहाँ पर है 1 अप्रैल को निर्धारित की जाती है। इसके अलावा 7वें नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि चयन राज्य स्तर, मंडल, रेंज स्तरीय, जिला स्तरीय समिति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। अनुसूची 1 की क्रम संख्या 1 से 14 तक यथोलिखित अध्यापन में दक्ष, अंग्रेजी माध्यम में संप्रेषण कौशल, अंग्रेजी माध्यम में दक्ष हो क्रम संख्या 15 से 17। गैर अध्यापन पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान वांछित है। ये बात इसने यहाँ पर जो नियम शर्त हैं महात्मा गांधी स्कूल में जाने के लिए, और क्या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर आप वापस हिंदी मीडियम स्कूलों में जा सकते हो, ये सारी बातें इसमें बहुत क्लियर की गई है, इन्हें आप देखें। 9वें नंबर पे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो अधिक अभ्यर्थी को आरक्षित सूची में रखा जा सकता है, जिनकी संख्या 50% से अधिक नहीं होगी जब तक कि नई चयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती। तो अगर आपका जैसे एग्ज़ाम हो जाती है और आपके नंबर यदि कोई साथी बीच में अगर ज्वाइन नहीं करता है या कैसी भी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में या फिर ट्रांसफ़र करवा लेता है वहाँ से भी, उस कंडीशन में 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी और उनको चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर दिया जाएगा, वही वेटिंग लिस्ट की तरह। 10वें नंबर पे 9वें पर निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकरण को पदस्थापित के लिए सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पर जो 10वां पॉइंट है ये ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाओगे या इंग्लिश से हिंदी में, इसके लिए देख रखा है। सामान्यतः मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, सामान्यतः मध्यवर्ती सत्र की बात कर रहा है ये, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एक बार चयन के बाद पदस्थापन होने पर इसको आप ध्यान से देखें, ये लाइन काम की है। पद स्थापन होने पर कार्मिक का प्रतिवर्तन हिंदी माध्यम में स्वीकार नहीं होगा। ये बात इन्होंने क्लियर कही है कि अगर आपका एक बार इंग्लिश मीडियम में हो गया तो आपका मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम में हिंदी माध्यम में वापस स्वीकार नहीं होगा प्रतिवर्तन, यानी हिंदी माध्यम विद्यालय में वापस नहीं जा सकते। ये बात इसने क्लियर लिखी है, इसलिए आप एग्ज़ाम देने से पूर्व इस बात पे थोड़ा सा विचार करें। वापस जाने हेतु प्रत्येक वर्ष आवेदन नई प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निदेशक महोदय द्वारा निर्दिष्ट समय में लिए जाएंगे। देखो, वापस अगर आप हिंदी मीडियम में जाएंगे तो उसके लिए निदेशक महोदय के द्वारा एक अलग से शेड्यूल जारी होता है, उसके तहत आप हिंदी मीडियम में जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते मध्यवर्ती सत्र में। नई चयन प्रक्रिया से पूर्व वापस जाने वाले कार्मिक के पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। निदेशक महोदय आपवादित परिस्थिति में अभिलिखित आधार पर किसी भी समय प्रतिवर्तन अनुज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो निदेशक महोदय है वो अगर आपकी विपरीत परिस्थितियां होती हैं ज़्यादा तो आपको वहाँ से हिंदी मीडियम में जाने की परमिशन देगा। 11वें नंबर पे यहाँ पर आपका है, चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की किसी भी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा, जो कि प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन में पूर्व विलोकन पश्चात निदेशक द्वारा
प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाएगा, बिना कोई कारण बताए निर्मुक्त करे का अधिकार होगा। 12वें नंबर पे आप देखें यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में चयन के पश्चात उच्च पद पर डीपीसी होती है। ये बात इसने क्लियर कही है डीपीसी से रिलेटेड। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में चयन होता है तो आपको उच्च पद पर डीपीसी होती है, उसे डीपीसी पद पर पदस्थापन प्रतिवर्तित समझा जाएगा। डीपीसी पर पदस्थापन प्रतिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम वांछित अर्हताओं रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यक के अनुसार पदस्थापन कर सकेंगे। देखो यहाँ पर जो डीपीसी प्रक्रिया है वही खाली पदों के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे नहीं कह सकते। वैसे ही 13वें नंबर पे है यहाँ पर कि 17 जिलों में से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापित किए जाने वाले कार्मिक को अत्यावश्यक प्रोत्साहित भत्ता अनुज्ञा हो सकेगा। ठीक है, जो प्रोत्साहन भत्ता है एक्स्ट्रा वो भी यहाँ पर मिलेगा यदि यही पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो। यह है प्रोत्साहन भत्ता का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि अधिक मात्रा में वहाँ पर आवेदक नहीं हुए हैं तो उनको थोड़ी छूट रिलीफ मिल सकती है। यहाँ पर दे रखा है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, कुल 17 ज़िले हैं। जिला मुख्यालय, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालय या राजकीय राजमार्गों या राजमार्गों से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों के लिए। अब यहाँ पर 14वें 15वें कुछ और भी हैं जिनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि अंग्रेजी माध्यम में जाने से पूर्व आपको ये सारी जानकारी होना जरूरी है। अंग्रेजी माध्यम के कार्मिक का संपूर्ण राज्य में उनके पद विषय के अनुसार कहीं पर भी स्थानांतरण या पद स्थापित हो सकता है। वास्तविक वरिष्ठता अप्रभावी रहेगी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसे मैं एक बार अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको खलेगी। यहाँ से आप देखो, अंग्रेजी माध्यम में कार्मिक का संपूर्ण राज्य में अपने उनके पद और विषय के अनुसार कहीं पर भी इस पॉइंट को जिक्र किया है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो, कहीं पर भी स्थानांतरण या पदस्थापन हो सकते हैं। वास्तविक वरिष्ठता अप्रभावी रहेगी। ये बात इसने क्लियर कही है कि आपकी वरिष्ठता है वो बिल्कुल अप्रभावी रहेगी, किसी भी प्रकार से उसमें प्रभाव नहीं पड़ सकता। 15वें नंबर पे आप देखें, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के कार्मिकों की वरिष्ठता उनके मूल रेंज, मूल जिले में संरक्षित की जाएगी। अब इसमें आप एक चीज़ को समझ रहे हो कि मूल रेंज का मतलब है जिस मंडल में आप हो उस मंडल में, और जिस ज़िले में हो आप उस ज़िले में। पदोन्नति के लिए मूल जिला और मूल रेंज में धारणाधिकारी होगा। आपका जो पदोन्नति होगी वो हमेशा आपको किसके आधार पे होगा? मूल ज़िले के आधार पर होगा। जैसे अभी वर्तमान में आप जयपुर मंडल में हो और बाद में आपका इंग्लिश मीडियम में दूसरी जगह हो जाता है, दूसरे मंडल में, तो आपकी जो सीनियरिटी की लिस्ट बनी रहेगी वो आपके पुराने वाले मंडल में जो वर्तमान में पोस्टेड हो उसी में बनेगी। 16वें नंबर पे आप देखें, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14, 15, 16। अंग्रेजी माध्यम कार्मिक के ये स्थायीकरण पे भी काफ़ी सारे प्रश्न थे, क्योंकि कहाँ से होगा स्थायीकरण? अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कार्मिकों जो कि किस में है? प्रोविशन में है, उनका नियमितीकरण या स्थायीकरण उनके मूल जिले या रेंज के नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये भी बात क्लियर है कि आपका जो स्थायीकरण होगा वो कहाँ से होगा? पूर्व जहाँ पर आप अब वर्तमान में पोस्टेड हो वहाँ उस ज़िले से आपका यहाँ पर स्थायीकरण और नियमितीकरण होगा। लास्ट नंबर पे आप 17वें पे देखें तो यहाँ पर जो दे रखा है कि RVES 2010 के अनुसार कार्मिक का पदस्थापन नगरीय एवं निगम क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो इसमें ध्यान रखें कि अब आपको जो स्कूल मिलेगी वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी और नगरीय एवं निगम क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। तो ठीक है साथियों कि यहाँ पर अब अंग्रेजी माध्यम में आप जाने से पूरी सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें और फिर आप ज्वाइन करें। और बाकी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, ये जो भी आपकी वैकेंट सीट होगी उनसे रिलेटेड, कब आपके एग्ज़ाम होगी, सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेंगी।